समुदाय से आती हूँ। लोग नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें। स्कूल में जब दाखिला हुआ तो ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, फेलो मेट्स थे, मेरे से बात नहीं करते थे। किसी तरीके से मैंने 10th पास की, 12th आई तो 12th में मैं फेल हो गई थी। समझाने के क्रम में हमारे घर में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। मेरे फादर ने बहुत साल तक मेरे से बात नहीं किया था, बस इस बात को लेके कि मैंने शादी नहीं की है। इतिहास वही लिखते हैं जिससे कभी कोई उम्मीद नहीं होती। मैं आज आपको इस मंच से, जो स्टॉक्स के मंच से, ऐसी ही एक कहानी सुनाने आई हूँ। मेरा नाम रेणु पासवान है। मैं मुजफ्फरपुर के माली घाट के ऐसे गांव में पली बड़ी हूँ जहाँ पे स्टार्टिंग के दिनों में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और कमज़ोर थी। जैसा कि बहुत सारे हमारे स्पीकर्स ने बताया कि गांव में हम कैसे रहते थे, कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी भी उनसे मिलती जुलती है। जैसे कि बारिश हो रही है और हमारे छत वैसे नहीं है और हमें पढ़ने लिखने के लिए, रात में सोने के लिए हमें मच्छरदानी पे प्लास्टिक बिछा के सोने पड़ते थे। गर्मी के मौसम में इतने बड़े बड़े ओले आ जाते थे जो आग के लपटें होती हैं और हमारा टाटी का घर था। हम दूर दूर के गांव में बस भागते रहते थे कि किसी तरीके से हम बच जाएं। हमारे मम्मी पापा हमें लेके बस घूमते रहते थे। यही स्थिति होती थी जब ठंड का मौसम आता था और हम ठिठुरते रहते थे, बारिश में पेड़ गिर जाते थे। चूँकि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी लड़की हूँ और मेरे 2 भाई थे, दोनों ही विकलांग भाई थे मेरे। अभी एक उनमें से नहीं है भाई। और लेकिन ये जर्नी एक्चुअली एक स्टोरी तो है ऐसे समुदाय की लड़की जो बचपन से ये चाहती थी कि बड़े होके वो कुछ बने। कहीं ना कहीं जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे फीमेल लीडरशिप की जो स्टोरीज़ है वो बहुत मोटिवेट करती थी। जैसे कि मदर टेरेसा हो गई या फिर इंदिरा गांधी हो गए, सरोजनी नायडू की स्टोरीज़ देख के मैं और सुन के मैं पली बड़ी हूँ। भले ही मैं गांव में रहती थी लेकिन मेरे ख्वाब बहुत दूर तक के थे। मैं दूरदर्शिता में ज़्यादा बिलीव करती हूँ और बचपन से बहुत एम्बिशियस और मोटिवेटेड थी। ऐसा क्रम हुआ, हम गांव से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरनी हुई तो हम मुजफ्फरपुर के टाउन वाले इलाके में आए, वहाँ रहने लगे। अब क्या था कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जिस समुदाय से आती हूँ, लोग नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें। मेरे पापा ने एक मकान बनाने की कोशिश की, हमारे पड़ोसियों ने उन्हें मना कर दिया कि इस जगह पे आप नहीं रह सकते हैं। फिर भी हमने किसी तरीके से वहाँ पे ही छोटा मोटा मकान बनाया, हम रहने लगे मिठनपुरा गांव में। अब क्या था, मेरी स्कूलिंग स्टार्ट होने वाली थी। स्कूल में जब दाखिला हुआ तो ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ के कलीग्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, फेलो मेट्स थे, उन्होंने मेरे से बात नहीं करते थे। इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट 6 फिंगर्स इन बोथ माई हैंड्स एंड लेग्स। आई वॉज वेरी डार्क एंड जिस समुदाय से आती हूँ लोग नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ बैठूं या वो मेरे साथ बैठे उठे, कुछ भी नहीं। स्टिल मैंने किसी भी बात को दिल पे नहीं लिया। मेरा था कि मैं पढ़ूंगी और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। दो उस समय मेरे फादर की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उनको था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। किसी तरीके से मैंने 10th पास की, 12th आई तो 12th में मैं फेल हो गई थी। अनलक जो भी बोलेंगे, आई वॉज वेरी लो इन फिज़िक्स। स्टिल मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर टाइम ऐसा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गांव में क्या माहौल होता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रूफ नहीं किया तो वो आपके प्रेशर बढ़ जाता है शादी को लेके। सेम थिंग मेरे साथ भी होता था कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक हर पड़ाव पे मेरे शादी को लेके रिश्ते आते थे और चाहते थे घर वाले कि मैं सेटल हो जाऊं। बट फिर वही था कि मेरे हमेशा जो मैंने बचपन में मैनिफेस्ट किया था फीमेल लीडरशिप को देख के कि मैं कुछ करूंगी, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी या कुछ तो मैं करूंगी, बट मेरे को करना है। नहीं जानती थी कि मैं क्या करूंगी। डॉक्टर्स, इंजीनियर मैं बनना नहीं चाहती थी। दो मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। मेरी जो फोकस पॉइंट था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे समुदाय से आज भी बहुत कम लोग हैं जो एडुकेटेड हैं और फीमेल्स में बहुत कम है। मेंस में फिर भी मिल जाएंगे बट फीमेल्स में बहुत कम है। मैं 12th मैंने किया था मुजफ्फरपुर से और ग्रेजुएशन के लिए आज से 20 साल पहले मैं घर छोड़ के चली गई और मैंने जाके वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बैंगलोर से।
बेंगलोर में जब ग्रेजुएशन हो रहा था उस समय भी बिहारी होने का के जो ताने मिलते हैं बाहर, वो मुझे बहुत झेलना पड़ा। मेरे रूममेट्स मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, धार के मुझे हमेशा रूम चेंज करवाने होते थे। बट मैं बहुत डरी सहमी आराम से बस मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करती थी कि आज नहीं तो कल लोग मेरे दोस्त बनेंगे और जो मैं करना चाहती हूँ, मेरे विजन और मिशन को वो ज़रूर समझेंगे, आज नहीं तो कल। यही मकसद लेके मैं चलती रही। अब मैंने 10th कर लिया था, 12th हो गया था, ग्रेजुएशन हो गई। वापस से मेरे में वो पढ़ने की इच्छा जागी कि अब मुझे मास्टर्स भी करने हैं। वापस से फैमिली को समझाया कि अब क्या, क्योंकि मुझे पता था कि शादी भी इन लाइन है, पैरेलल चल रही है। अब मैं कैसे उनको समझाऊं कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं मास्टर्स भी करूं। फिर से घर वालों को समझाया। बहुत जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा होता था कि मेरे जब समझाने के क्रम में हमारे घर में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। मेरे फादर ने बहुत साल तक मेरे से बात नहीं किया था, बस इस बात को लेके कि मैंने शादी नहीं की है, अभी तक नहीं की है, क्योंकि मेरा एक गोल है, मेरा एक सपना है। जब तक वो पूरा नहीं होगा शायद मैं अभी दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, मैनेजमेंट स्टडीज़ की, और मैनेजमेंट के बाद मेरी नौकरी लग गई इन्फोसिस में। इन्फोसिस में मैंने 10 साल काम किए हैं पुणे में, पीपल मैनेजमेंट में। और वहाँ से जो लर्निंग मिली है मुझे, वो लर्निंग्स ही मैं आप सबको बता रही हूँ। जब मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर मैंने कंप्लीट किया हुआ था, 7 to 8 ईयर्स, मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ये एम्बिशियस तो मेरा कुछ और था, फीमेल लीडरशिप को देख के मैं कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन मैं मोनोटोनस जॉब क्यों कर रही हूँ। वाई आई एम फॉलोइंग 9 to 6 एवरी डे, गोइंग कमिंग, वही बस, वही चीज़ें, सब वही, एवरीथिंग रूटीन वाइज हो रही थी। उस समय मैंने ऐसे ही माध्यम से मैंने जो स्टॉक्स 2018 की बात है, मैंने अटेंड की थी पुणे में, और एक टेडेक्स गेटवे होता है मुंबई में, वन ऑफ द बिगेस्ट टेडेक्स टॉक, वहाँ पे मैं गई। और मेरे घर जो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे लीडर्स आए थे और हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमने एक दूसरे को अपने थॉट प्रोसेसेस, आइडियाज शेयर किए। दे सजेस्टेड मी, रेनू व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। मैंने वहाँ से अपनी पहली बुक लिखी, लिव टू इंस्पायर। उसके बाद करके मैंने उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4 बुक्स लिखी हैं अभी तक। ऐसे ऐसे करके ये सिलसिला चालू रहा। लिखने की जो मेरे में क्वालिटी आई, जब 2016 में मेरे एक बड़े भाई गुजर गए, और मैं उस ग्रीफिंग के माहौल में, ऐसा होता है ना कि आप या तो टूट जाते हो या आप अपने आप को बना लेते हो। मैंने ये समझा कि मैं अपने आप को बनाऊंगी। बहुत रोई थी, बट वन डे आई डिसाइडेड, रेनू विल नॉट बी ब्रोक अगेन। Renu has to start and she has to create more Renus in the world. मैंने लिखना चालू किया। मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक द वॉइस फॉर नो वॉइस है, और वहाँ पे लोगों का इतना समर्थन मिला, बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। और मेरा जो समुदाय, पासवान कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, मुझे वहाँ का आइडियल बना दिया गया, क्योंकि उनको अभी टोटल इंडिया में 50 lakhs अबव पासवान कम्युनिटी है। दे ऑल लुक अप टू मी, एंड मुझे ऐसा है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे गिव अवे करनी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो मैं तब से एक जेंडर एडवोकेसी का काम कर रही हूँ। ये सारा चीज़ हो रहा था, पुस्तक भी चल रही थी, जेंडर एडवोकेसी में कर रही थी, अपना जॉब भी मैं कर रही थी। तभी मेरी एक जो लिव टू इंस्पायर की जो कहानी है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मेरे भाई थे जो दिव्यांग हैं, एक अभी भी है। आप समझ सकते हो कि ऐसा फैमिली जो बहुत ही लोअर मिडिल ग्राउंड का है, बिलो पॉवर्टी आप कह सकते हैं, और वहाँ पे 2 बच्चे भी ऐसे हैं, फैमिली की स्थिति कैसी रही होगी। और उसमें फिर आपके बेटी का ऐसा मकसद है कि वो कुछ करना चाहती है, क्योंकि मैं हमेशा, वो कंपैरिजन होता था, पापा मुझे बताते थे कि आज उसका लड़का ने ये कर लिया, उसका वो कर लिया। मुझे लगता था कि ओ गॉड, अब क्या मेरी जो पास हमारे खानदान की वो जो बोलते हैं ना, बुझ जाएगा क्या, या फिर आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे में वो था कि पापा को आई विल मेक हिम प्राउड वन डे, डेफिनेटली। और वही किया मैंने। जब पुस्तक लिखी, लोगों को बहुत पसंद आई, और पुणे में एक नॉमिनेशन चल रहा था WEF की तरफ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। वहाँ पे luckily I got selected, my story got selected, and they called me in London to speak about my entire story. वहाँ से एक ना अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, फेलिसिटेशंस का
सिलसिला चालू हो गया. I won one of the title that I love to my heart, that is She the Change. I also received Iconic Woman of the Year, Most Influential Woman, and Woman of the Substance. And very recently, in this May 2022, one of the biggest opportunity has happened to me. That is, one of the international platform has listed my name under top 100 most influential women in the world. So that is one of the biggest recognition I have received so far. और उसके बाद से मैं बिहार में ही हूँ और मेरा मकसद हमेशा से बिहार को प्रेरित करने का रहा है. तो मैं अपने प्लेटफॉर्म द वॉइस फॉर नो वॉइस के जरिए लोगों को हमेशा मोटिवेट करने का काम करती रहती हूँ. मैं ये देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं से आते हैं, आप में वो क्षमता है. आज नहीं तो कल आपके पास वो पेशेंस बस होना चाहिए. आज नहीं तो कल आप वो मुकाम अचीव कर लोगे. जो आपके साथ खफा थे वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैंने हंसते हंसते किया है. I made my pain, converted my pain into power. That is all I can say. तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहो.